वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह से परेशान है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पहली मर्तबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पहले आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया था और आप परेशान हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, माली नुकसान हो गया, वक़्त ज़ाया हो गया, ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ गया, तो अब आपको ऐसा मसला नहीं पेश आएगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी, आखिर तक देखनी, ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। अगर आप पहली मर्तबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा अप्लाई करें, पहले आपने कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था और फर्स्ट टाइम आप यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ये आपने पहले अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये दोनों ही जो है अफराद के लिए, ऐसे अफराद के लिए ये वीडियो मुकम्मल फ़ायदेमंद होगी कि जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और जो पहली मर्तबा अप्लाई करें उनके लिए भी ये सेम जो है वो अगर आप इस वीडियो को सही समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर कि ऐसे जो अफराद हैं जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसकी वजूहात क्या थी। कुछ एम्बेसीज तो बता देती हैं जी आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। आप इंटरव्यू में फेल हुए, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके गलत थे, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, और आपके जो है वो बॉडी लैंग्वेज से हम सेटिस्फाइड नहीं थे, या इंटरव्यू में आपने कोई गलत सवाल का कोई जवाब दिया, कोई सवाल आपने उनसे कुछ पूछा आपसे और आपने गलत जवाब उनको गलत दिया, इंटरव्यू जो वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन नहीं हुआ, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये आपको बैन कर दिया गया। बैन करने की भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बैन की सूरत में होता है कि आप झूठ बोलते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स गलत लगाते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट फेक लगाते हैं, आपके स्टडी में गैप होता है उसको जस्टिफाइड नहीं सही करते, या आपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं गलती की होती है, या वीज़ा फॉर्म फिलिंग ठीक नहीं किया था। ये बहुत सारी ऐसी जो गलती हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने में मेन किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जो कि अक्सर होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो जिनके जो अफराद हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी वजूहात भी कोई ख़ास नहीं होती, छोटी सी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो बड़ी वजह भी हो सकती है। तो बाज़ औक़ात आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक होते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक होती है, और आपने जो है वीज़ा ऑफिसर के जो है इंटरव्यू की तैयारी भी ठीक की होती है, और आपके सवाल जवाबात का सेक्शन भी ठीक होता है, और आपकी वीज़ा फॉर्म फिलिंग भी ठीक होती है, मगर कोई अचानक कोई ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो कोई मसला, आप दोबारा भी रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई करने का भी कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं होता एम्बेसी की तरफ से कि ये बाज़ लोग समझते हैं कि 3 माह 4 माह का वक्फा आ गया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद अप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। होम ऑफिस की तरफ से बिल्कुल आप सेकंड डे भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, वो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से अगर वो ऐसे जो तलबात हैं जिन्होंने 12 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर, ओए लेवल, मास्टर, बैचलर्स, किसी भी लेवल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आगे वो फर्दर जो है मजीद स्टडी के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, और उन्होंने पहले कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो आप हमेशा याद रखें कि अगर आप पहली मरतबा अप्लाई करें तो कभी भी ऐसी गलती मत करें। आप प्रॉपर जो है वीज़ा कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ही मदद के तहत, उनसे ही आप हेल्प लेकर उन्हीं के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि कंसल्टेंट को बेहतर पता होता है कि आपके एजुकेशन के मुताबिक, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, उसकी फीसिस कितनी है, आपका बजट कितना है, और आपके लिए प्रोग्राम कौन सा बेहतर है, आपका एडमिशन कैसे होगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करवाएंगे, आपका जो है वीज़ा जो फॉर्म है वह कैसे फिल होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होंगे, फाइल कैसे प्रिपेयर होगी, ये सारी की सारी जो मालूमात होती हैं, ये वीज़ा जो कंसल्टेंट को ही होती हैं। तो आप उसी के थ्रू अप्लाई करें। अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो उस वजह से हो सकता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाए, आप बैन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर मालूमात ही नहीं है। तो अब बात करेंगे कि अब करें क्या, क्या क्या करना होगा, नेक्स्ट क्या करना होगा। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो कोई मसला नहीं है, आपने अप्लाई किया था, अगर आप पहली दफ़ा भी अप्लाई करें तो भी कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल मुफ्त और फ्री ऑफ कास्ट हमारे जो है वो कंसल्टेंसी सेंटर से बिल्कुल मुफ्त जो है असेसमेंट ले सकते हैं। हमारा जो इदारा इस्लामाबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड सेंटर, यहाँ से आप खुद तशरीफ लाना चाहिए, खुद तशरीफ लाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लें। हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, बता देंगे कि आपके एजुकेशन के मुताबिक और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, आपका एडमिशन कैसे होगा, उसकी फीसिस क्या होंगी, फीसिस कैसे जमा होंगी, कहाँ जमा होंगी, पाकिस्तान में होंगी, वहाँ जाकर होंगी, पूरा आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के लिए दूसरे शहरों से इस्लामाबाद में हमारे आप हेड ऑफिस नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में हमें व्हाट्सएप कर दें। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, बता देंगे कि भी आपकी कहाँ गलती की थी, क्योंकि बाज़ एम्बेसीज जो वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में रिटर्न में बता देती हैं, बाज़ एम्बेसीज नहीं बताती। मगर ये सारी चीज़ें आपको तो नहीं पता होती कि क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ये सिर्फ एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह क्या थी। तो हम उस वजह को ढूंढ कर आपको बता सकते हैं कि आप दोबारा वो गलती ना करें, आपको दोबारा वीज़ा मिल सके। इसी तरह से ऐसे अफराद जो कि पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने पहली मरतबा कभी अप्लाई नहीं किया था, वो भी हमेशा कोशिश करें कि वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचें।
क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपको बैन भी लग सकता है और आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है, आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं और आपको ज़हनी तौर पे परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। आप पहली मर्तबा अप्लाई करें, ये पहले अप्लाई किया तो हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार करें, फाइल तैयार करें, अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रॉपर फिल करें, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स उसको फिल करें और उसके बाद अपना जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करें और प्रॉपर जो है वो यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर हो आपके पास कैश लेटर हो, आपका कंडीशनल अनकंडीशनल जो है ऑफर लेटर, तब आप जो है अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करें और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में इंटरव्यू की तैयारी के बाद आप जाकर जो है वहाँ पर जो है इंटरव्यू दें। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता कि आप जैसे यानी कि बस अप्लाई कर रहे हैं। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने आपको सारा गाइड कर दिया, आपको प्रॉपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका, उसकी वजूहात को थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट किस वजह से हुआ था। आपका हो सकता है कि इनमें से कोई एक वजह ये भी हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो फेक हो, या बैंक स्टेटमेंट में आपके जो है वो प्रॉपर जो है फंड्स ना हो, या आपने वीज़ा ऑफिसर को ये बात क्लियर ना की इंटरव्यू के दौरान कि आपके जो फंड्स हैं वो आप उनको जस्टिफाई ना कर सके हो कि भाई ये किसके फंड्स हैं, कहाँ से है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर नहीं है, आपने उनको जो है वो क्लियर नहीं किया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप जो फंड्स हैं ये आपके पास कहाँ से, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको कि जो अपने पे ये फंड्स हैं या किसके हैं, ये आपके पास प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आपके पास जो है स्कोप ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रॉपर आपके पास नहीं है। ये वजह भी हो सकती है बैंक स्टेटमेंट की भी। दूसरी जो एक मेन वजह से वो स्टडी गैप भी हो सकता है कि आपका जो स्टडी में गैप है वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपने उसको गलत तरीके से फिल करने की कोशिश की, उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए। जब उनकी एम्बेसी ने वेरिफिकेशन की तो पता लगा जी ये तो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो उस बेस पर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, आप बैन भी हो सकते हैं। इसलिए स्टडी गैप कवर करने के लिए भी हमेशा कोशिश करनी कि आपने अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन लगानी जिनकी वेरिफिकेशन भी हो सके और जो जस्टिफाइडेबल भी हों, और तक वीज़ा ऑफिसर आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन कर तो आप उसके प्रॉपर उनको मुतमईन भी कर सकें। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया और स्टडी गैप की वजह से भी बता दिया कि स्टडी गैप कवर करने में भी अगर आपने कोई गलती की तो उससे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, और आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए तो आप बैन भी हो सकते हैं, और आप पर T20 झूठ बोलने की जो सेक्शन भी लग सकती है और वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरी जो हो सकता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर साथ अटैच ना किया, आपने जो एम्बेसी की जो है वो पूरी जो उनकी चेक लिस्ट है उसको सही तरह से पढ़ा ना हो और उसको सही देख कर फाइल ना जमा करवाई, और आपको सही इन्फॉर्मेशन हो, आपने डॉक्यूमेंट जो कम लगा दिए हों, या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हों, या वो डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी ने मांगे थे उसमें जो कुछ एम्बेसी की होती है कोशिश के कुछ डॉक्यूमेंट आपसे वो रिक्वायर्ड करते हैं कि जो कि अटेस्टेड हो, आपने अटेस्टेड ना लगाए हों। तो बाज़ एम्बेसी तो बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से अटेस्टेड होने की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। बाज़ एम्बेसीज नहीं बताती और वो वीज़ा को बिना किसी रीज़न के रिजेक्ट कर देती हैं, और आपको पता नहीं चलता कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हो गया था। तो हमेशा कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर लगाने हैं, और इसमें जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की ना हो तो फिर आपको जो है वीज़ा वो आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में भी आपने कोई गलती नहीं करनी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, इसमें झूठ नहीं होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगना चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट हुआ तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा और आपको जो है वो बैन कर दिया जाएगा। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा आप नहीं देखते, इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा देखना, उसकी चेकलिस्ट को देख लेना कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी जो फाइल है वो जमा करवानी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के वजूहात भी आपके साथ डिस्कस करने के, वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है, आप हो सकता है आपका इन्हीं किसी वजूहात की वजह से वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ हो, और जो है वो उसमें जो है आपको दोबारा भी ऐसा सामना करना पड़ता। अगर आप पहली दफ़ा वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो बचें वीज़ा रिफ्यूज़ल से, और अगर आप अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखकर अच्छी यूनिवर्सिटी में, कम फीसिस वाली यूनिवर्सिटी में, और जहाँ पर आपको जाकर काम करने के मौके भी उन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। हमारे वीज़ा रेशो अच्छी जा रही हैं। किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको दरकार हो इस हवाले से तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है पूरी असेसमेंट जो